स्वाधीनता ही जीवन का लक्ष्य हो। रेलवे लाइन पर एक विशाल इंजन तेजी से जा रहा था। उसी लाइन पर एक छोटा सा कीड़ा रेंग रहा था। इंजन को आता देख उसने धीरे से लाइन से हटकर अपने प्राण बचाए। यद्यपि वो छोटा सा कीड़ा इतना तुच्छ था कि इंजन के नीचे दबकर किसी भी क्षण उसकी मृत्यु हो सकती थी, परंतु फिर भी वो एक जीवित प्राणी था। दूसरी ओर वो इंजन जो इतना विशाल और शक्तिशाली था, केवल एक यंत्र था, एक जड़ पदार्थ। आप कहेंगे कि एक में जीवन हो जबकि दूसरा केवल जड़ पदार्थ। उसकी शक्ति चाहे जितनी हो, उसकी गति और वेग चाहे जितना प्रबल हो, वो केवल एक मृत यंत्र ही है। लेकिन वो छोटा सा कीड़ा जो इंजन के स्पर्श मात्र से मर सकता था, उस विशाल इंजन की तुलना में श्रेष्ठ और महिमामय है। वह उस अनंत स्वरूप का एक छोटा सा अंश है और इसी कारण वो इस शक्तिशाली इंजन से श्रेष्ठ है। इस श्रेष्ठता का कारण क्या है? जीवित प्राणी और जड़ पदार्थ के अंतर को हम कैसे समझें? यंत्र को उसके निर्माता ने जिस उद्देश्य से बनाया, वह केवल उसी कार्य को करता है। उसके कार्य जीवित प्राणी की तरह स्वाधीन नहीं होते, तो फिर जीवित और मृत का भेद किस प्रकार किया जाए? जीवित प्राणी के भीतर स्वाधीनता है, ज्ञान है, और मृत जड़ पदार्थ में स्वाधीनता नहीं। कारण उसको ज्ञान नहीं, वह कुछ जड़ नियमों की सीमा से बद्ध है। यह जो स्वाधीनता है, जिसके रहने पर ही केवल यंत्र से हमारा विशेषत्व है, उस स्वाधीनता को पूर्ण भाव से पाने के लिए हम सब चेष्टाएं कर रहे हैं। हमारी जितनी भी चेष्टाएं हैं, उन सबको यही उद्देश्य है कि कैसे हम अधिकाधिक स्वाधीन हों, क्योंकि पूर्ण स्वाधीन पाने पर हम पूर्णत्व पा सकते हैं। हम जाने या अनजाने अधीनता पाने की चेष्टा ही सब प्रकार की उपासना प्रणालियों की भित्ति है। जीवन का मूल शक्ति में नहीं, चेतना में है। संसार में सभी के भीतर एक असंतोष का भाव दिखाई देता है। हमने एक आदर्श चुना, जीवन का एक लक्ष्य निर्धारित किया, लेकिन इसकी ओर बढ़ते हुए आधे रास्ते में ही हमने एक नया आदर्श चुन लिया। किसी लक्ष्य को पाने के लिए हमने कठिन प्रयास किए, लेकिन बाद में समझा कि वह लक्ष्य हमारे लिए उपयोगी नहीं है। समय समय पर हमें यह संतोष का भाव उत्पन्न होता रहता है, लेकिन यह असंतोष ही बना रहे तो हमारी इन मानसिक चेष्टाओं का क्या लाभ? इस सार्वभौमिक संतोष का अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि स्वाधीनता की प्राप्ति ही मानव जीवन का अंतिम लक्ष्य है। जब तक हम इस स्वाधीनता को प्राप्त नहीं करते, तब तक हमारा संतोष किसी भी तरह से दूर नहीं हो सकता। एक विचार को जीवन बनाओ। दुनिया का सबसे मजबूत यंत्र हमारे विचार के सामने छोटा है। इसलिए एक विचार उठाओ, उस एक विचार को अपना जीवन बनाओ। उसका सपना देखो, उसके बारे में सोचो, उस विचार पर जियो। मस्तिष्क, शरीर, मांसपेशियों, नसों, शरीर के हर हिस्से को उस विचार से भर दो और बाकी हर विचार को अकेला छोड़ दो। यही सफलता का रास्ता है और इसी तरह महान आध्यात्मिक दिग्गज पैदा होते हैं। धन्यवाद।